Greetings everyone, this is Monica Saini and I would like to welcome you back on my YouTube channel. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के या पोएटिक डिवाइसेस को लेकर के। गाइज आज मैं आपको टॉप 5 पोएटिक डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए जी, फर्स्ट आपकी जो पोएटिक डिवाइस होगी या फिगर ऑफ स्पीच होगी सिमिली, सेकंड इज मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले एंड ऑक्सीमोरन। ओके, तो इन सब गाइज इन सबको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम पोएटिक डिवाइसेस को या फिगर ऑफ स्पीच को यूज क्यों करते हैं। हम पोएटिक डिवाइसेस को यूज करते हैं या फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं टू मेक आवर सेंटेंसेस मोर इंप्रेसिव। ओके, हम अपने सेंटेंसेस को इंप्रेसिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, और रीडर्स का ध्यान जो है सेंटेंसेस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, कैप्च करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द फिगर ऑफ स्पीचेस। जो टॉप ओके गाइस, तो सबसे पहले हम जो फिगर ऑफ स्पीच करने वाले हैं वो है जी आपकी सिमिली, और साथ साथ हम करेंगे नंबर 2 मेटाफर। अच्छा, इन दोनों को मैंने साथ साथ क्यों किया है, इसका रीजन ये है गाइस, क्योंकि दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच को जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं टू शो कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंस है, एक डिफरेंस क्या है, जब भी हम एज और लाइक के साथ कंपैरिजन करते हैं यूजिंग एज एंड लाइक, इफ वी कंपेयर a noun or pronoun with someone else or something else using as and like, that is simile, and without using as and like, that is metaphor. Example देखिए जरा, example से clear हो जाएगा guys. She walks like a queen. Okay guys, let's do an example. She walks like a queen. Okay, तो वो जो शी आपका प्रोनाउन है वो किसके साथ कंपेयर हुआ है, क्वीन के साथ, लेकिन किसको यूज करके, लाइक को यूज करके। वो कैसे चलती है, जैसे क्वीन चलती है। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर किया मैंने शी को क्वीन के साथ, यहाँ पे भी मैंने लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ को कंपेयर किया है ड्रीम के साथ, बट विदाउट यूजिंग एज और लाइक। तो बिल्कुल सिंपल फंडा है गाइस, क्या कि जब हम एज और लाइक यूज करके, एज या लाइक में से एक यूज करके कंपेयर करते हैं एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, तो वहां पर सिमिली का यूज होता है। और हम कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक, तो वहां पर मेटाफर का यूज होता है। एक एग्जांपल और देखिए, ही इज एज बिजी एज अ बी। तो ही का कंपेयर मैंने किसके साथ किया, बी के साथ किया। ठीक है, वो कितना बिजी है, जितना कि एक बी बिजी होती है। ओके, तो यहां पर मैंने एज यूज किया है, इस एग्जांपल में लाइक यूज किया है। सेकंड एग्जांपल ऑफ मेटाफर इज ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। अब मैंने यहां पर ही प्रोनाउन को स्टार नाउन के साथ कंपेयर किया है, बट विदाउट यूजिंग एज और लाइक। तो यह क्या है, ही इज द ओके। तो सेकंड एग्जांपल देखिए, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, मैंने ही को कंपेयर किया स्टार के साथ, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही स्टार है फैमिली का, मतलब ही वर्क्स एज ए स्टार, ओके, फैमिली के लिए, विदाउट यूजिंग एज और लाइक। तो सिंपल क्या है कि एज और लाइक के साथ कंपेयर करते हैं सिमिली, विदाउट एज और लाइक कंपेयर करते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है वो है जी हाइपरबोले। हाइपरबोले इसके नाम में ही लिखा हुआ है, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपर मतलब वैसे तो हाइपर होता है बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, गुस्सा हो जाना, लेकिन यहाँ पे हम मीनिंग लिखेंगे हाइपर बोले, जो बहुत ज्यादा बोलता है। बहुत ज्यादा बोलने से मतलब है जो बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है उसमें वो हाइपर बोले होता है। मीन्स टू एग्जाजरेट द सिचुएशन, टू एग्जाजरेट द थिंग। फॉर एग्जाम्पल, वी हैवंट मेट सिंस एजेस। इसका मतलब क्या है कि हम बहुत सी एजेस से, बहुत से सालों से नहीं मिले हैं। ठीक है, लेकिन इसको शो किसे किया गया है, सिंस एजिस। सिंस एजिस का मतलब होता है बहुत सदियां, लेकिन बहुत सदियों तक तो हम जीते ही नहीं है। ठीक है, तो एग्जाजरेट किया गया है यहाँ पे सिचुएशन को, और इसका मतलब क्या है, हाइपर बोले। तो नाम में ही है हाइपर बोले, जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं। ठीक है, तो इसके नेम से आप इसको याद कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, टीचर्स गिव चिल्ड्रन अ वर्ल्ड ऑफ होमवर्क। अ वर्ल्ड ऑफ होमवर्क, वर्ल्ड ऑफ होमवर्क थोड़ी दिया जाता है, मतलब क्या है कि टीचर बच्चों को बहुत ज्यादा होमवर्क देते हैं। ओके, बट इस सिचुएशन को एग्जैजरेट करने के लिए यहाँ पर हाइपरबोले का यूज किया है और वर्ड यूज किया है वर्ल्ड ऑफ होमवर्क। ओके, हमारा फिगर ऑफ स्पीच होने वाला है गाइस वो है जी ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन हम कब यूज करते हैं, जब एक ही सेंटेंस के अंदर हम दो ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सेंड मी एन ओरिजिनल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। तो ओरिजिनल भी यूज किया, ओरिजिनल का ऑपोजिट क्या है, कॉपी है, राइट। तो ओरिजिनल कॉपी हमने यूज किया। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, हमें आपके डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड है,
ही इज टेरिबली हैंडसम, टेरिबली भी है और हैंडसम भी है, ठीक है। तो इसका मतलब वो बहुत हैंडसम है। तो ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए हुए, ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स यूज किए गए, मींस वो क्या होता है, ऑक्सीमोरन। ओके गाइस, जो लास्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो आज करने वाले हैं वो है पर्सोनिफिकेशन। इसका भी नेम से ही पता चल जाता है गाइस, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कब यूज करते हैं हम, कहाँ यूज करते हैं, जहां पर हम लिविंग की क्वालिटीज को नॉन लिविंग के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। नाम से ही पता चल जाता है किसी पर्सन की क्वालिटीज को हम नॉन लिविंग में शो करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। द फ्लावर्स बैग्ड फॉर वाटर, बैग की क्वालिटी किसकी होती है, बैग कौन कर सकता है, फ्लावर्स तो नहीं कर सकते, लिविंग कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने सेंटेंस को इंप्रेसिव बनाने के लिए यहाँ पे यूज किया है द फ्लावर्स बैग्ड फॉर वाटर, मतलब कि फ्लावर्स को डेडली नीड है वाटर की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन। सेकेंड एग्जाम्पल, अ लाय हैज नो लेग। अब लेग किसके होते हैं, ह्यूमन बींग्स के हो सकते हैं, एनिमल्स के हो सकते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स के होते हैं, राइट। लेकिन एक लाई झूठ के तो नहीं हो सकते, बट इस सेंटेंस को इंप्रेसिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हमने यूज किया है इसको, अ लाई हैज नो लेग। तो पर्सोनिफिकेशन का यूज यहाँ पे किया गया है। तो एक बार फिर से फटाफट से रिकैप कर लेते हैं गाइस। सिमिली एंड मेटाफर को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। सिमिली जब यूज करते हैं तो एज या लाइक में से एक वर्ड लिखा होता है कंपेयर करने के लिए। हाइपर बोले मतलब क्या होता है, जब हम किसी के बारे में बड़ा चढ़ा करके बात करते हैं, हाइपर बहुत ज्यादा बोलते हैं। ऑक्सीमोरन ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड यूज करते हैं। सेकंड, पर्सोनिफिकेशन नेम में आया हुआ है, पर्सन की क्वालिटी को या लिविंग की क्वालिटी को हम शो करते हैं नॉन लिविंग में। सो दैट्स ऑल टुडे अबाउट गाइस। फिगर ऑफ स्पीच के हमने टॉप 5 फिगर ऑफ स्पीच आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो ऑल टुडे फॉर दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड please like, comment and share on my videos, and please subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon. Bye and have a nice